जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पौष मास का पावन समय चल रहा है। इस परम पवित्र समय में भगवान की हम जितनी भी भक्ति करेंगे, भगवान की जितनी भी कथाएं सुनेंगे, भगवान का जितना भी नाम लेंगे, उतना हमारे जीवन में पुण्य फल बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे पुण्य फल एकत्रित होते हैं, वैसे वैसे हमारे पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। फलस्वरूप हमारे जीवन में दुख आने बंद हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो पौष मास के इस पावन समय में आज हम आपको पौष मास के चौथे अध्याय की कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जी के उखल बंधन की लीला की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में ये लीला कथा आती है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल घर की दूसरी रानियां अन्य कामों में लगी हुई थी। तब यशोदा जी स्वयं अपने घर का दही मथने लगी। दही मथते समय वे बाल स्वरूप भगवान के अनेक मनोहर चरित्रों का गान करती जाती थी। उस समय मथानी का शब्द सुनकर कन्हैया नींद से जागे और मैया मैया की टेर लगाकर रोने लगे हैं। प्रभु कितनी सुंदर लीला करते हैं। जब उनके रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब वे स्वयं ही उठकर यशोदा जी के पास पहुंचे हैं और इस प्रकार कहने लगे हैं, हे मैया, मुझे बड़ी भूख लग रही है, तू मुझे सब काम छोड़कर कलेवा दे। ये कहकर कन्हैया जी हांडी में से माखन निकाल निकाल कर फेंकने लगे हैं। उस समय यशोदा जी ने झुंझलाकर कहा कि हे पुत्र, तू ये क्या कर रहा है? चल उठ, मैं तुझे अभी कलेवा देती हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने रूठ कर कहा कि अब नहीं चलूंगा। तूने पहले कलेवा क्यों नहीं दिया? इतनी देरी क्यों लगा दी? मैं तुम्हारे पास आया, अब तुम कलेवा देने की बात कर रही हो। इतनी देरी कैसे लगी? अब कलेवा लेगी मेरी बलाए। उस समय यशोदा जी ने उनको बहलाकर गोद में उठा लिया और खाने को माखन मिश्री दी है। तब प्रभु उससे प्रसन्न होकर खाने लगे हैं। यशोदा जी गोद में लिए उन्हें दूध पिला रही थी। तभी भगवान की प्रेरणा से चूल्हे पर उठता हुआ दूध उफन कर बाहर निकलने लगा। ये देखकर यशोदा जी उन्हें गोद में से नीचे उतारकर दूध संभालने को चली गई हैं। तब भगवान ने ये जान लिया कि मैया को दूध के समान मैं प्यारा नहीं हूँ। मैया मेरे से ज्यादा प्यार दूध को करती है, तभी तो मुझे अपनी गोद में से नीचे उतारकर दूध संभालने चली गई हैं। आज प्रभु को गुस्सा आ चुका है, भगवान को गुस्सा आ गया है, कन्हैया प्यारे को गुस्सा आ गया है। आज ठाकुर जी ने देख लिया कि यशोदा मैया केवल कहने का ही प्यार करती है, वास्तव में उसका प्रेम मुझसे नहीं है। मैया को मैं प्यारा नहीं हूँ, मैया को मेरे से ज्यादा दूध प्यारा है, इसलिए तो आज उसने गोद से मुझे नीचे उतार दिया। आज ठाकुर जी को गुस्सा आ गया है। गुस्से में भरकर भगवान वहां से उठे और वहां रखे हुए गोरस के सब बर्तन तोड़ फोड़ डाले हैं तथा उनमें से एक माखन से भरी मटकी लेकर अपने सखाओं में जाकर विराजमान हुए हैं। वहीं एक जगह पर एक उखल औंधा पड़ा था, उसी पर बैठकर प्रभु आज उस माखन को बंदरों में बांट बांट कर स्वयं भी खाने लगे हैं। उधर जब यशोदा जी ने लौट कर दही मट्ठे को घर में बिखरा देखा, तो वे हाथ में छड़ी लेकर पुत्र के पास जा पहुंची हैं। उन्हें क्रोध में भरे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखाओं सहित वहां से दूर भाग चले हैं। उस समय यशोदा जी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी हैं। भला भगवान किसी की पकड़ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, लेकिन भगवान केवल प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यही लीला आज प्रभु दिखाने जा रहे हैं। उस समय यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो श्याम मेघ के साथ साथ बिजली दौड़ रही हो।
यशोदा जी भागी परंतु उन्हें नहीं पकड़ सकी। जब यशोदा जी भागते भागते थक गई, उस समय श्री नारायण भगवान अपनी माता को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़े हुए हैं। तब यशोदा जी ने क्रोध करके उन्हें बांधने के निमित्त रस्सी मंगवाई है। फिर कन्हैया को डांटते हुए कहा है, अरे ढीठ, मैं तुझे समझा समझा कर हार गई, परंतु तूने उपद्रव मचाना नहीं छोड़ा। आज मैं तुझे ओखल से बांधूंगी। इतना कहकर जब वे कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी, तब अन्य गोपिकाओं ने हंसते हुए इस प्रकार कहा कि हे नंदरानी, अब तक तो तुम हमें झूठा समझती थी, परंतु आज अपने दही माखन का नुकसान हुआ देखकर तुम्हें भी सच्चाई का पता चल गया कि हम सच्ची शिकायत लेकर आती थी। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, जब यशोदा जी श्री श्याम सुंदर भगवान को बांधते समय रस्सी में गांठ देने लगी, उस समय श्री कृष्ण कन्हैया की माया से वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हुई है। यशोदा जी ने उस समय उसमें और रस्सी जोड़ी है, लेकिन आज प्रभु की कैसी सुंदर माया है कि तब भी वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रही है। तब यशोदा जी ने अन्य गोपियों से दूसरी रस्सियां लाने के लिए कहा, तो उस समय गोपियों ने हंसकर कहा कि इन्होंने हमारा माखन बहुत खाया है, अतः हम इन्हें बांधने के लिए रस्सियां अवश्य लाएंगी। इस प्रकार कह कहकर सब गोपियां अपने अपने घर से बहुत सी रस्सियां ले आई हैं और यशोदा जी उन सब रस्सियों में गांठ लगाकर श्री कृष्ण भगवान को बांधने लगी हैं। परंतु कन्हैया किसी के बंधन में आ जाएं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है और ना कभी हो सकता है। यशोदा जी परम आश्चर्य में डूब गई हैं कि अब सारी रस्सियां जोड़ने के बाद भी भगवान बंधन में नहीं आते हैं। रस्सी तब भी 2 अंगुल छोटी रह गई है। आज श्री हरि की इस माया को देखकर सब बड़ी परेशान थी। आज यशोदा जी आश्चर्य में डूब गई हैं और गोपियां हास्य में डूब गई हैं। गोपियां मानो कह रही थी, क्या भगवान कभी इस तरह बंधन में बंध सकते हैं? भगवान मानो सभी से कह रहे हैं कि हमारे बीच मात्र 2 अंगुल भर का अंतर है। ये 2 अंगुलियां हैं अहंता और ममता। जिसके मन में अहंकार है और जिसके मन में ममता शेष है, वह मुझे कभी नहीं बांध सकता है। परमात्मा को अगर बांधना हो तो प्रेम की डोरी से बांधा जा सकता है। प्रेम के बंधन में प्रभु आ जाते हैं। लेकिन यशोदा मैया के मन में यह अहंता बैठी हुई थी कि मैं आज कन्हैया को बांधूंगी। मैंपन ही जीव मात्र का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मन के अंदर, जीव के अंदर मैंपन रहता है, अहंकार रहता है, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। भगवान को तो केवल प्रेम डोरी से बांधा जा सकता है और वह भी उनकी इच्छा होने पर ही। आज ठाकुर जी ने स्वयं देखा है कि माता थक कर पसीना पसीना हो रही हैं, तब दयावश प्रभु स्वयं ही बंधन में बंध गए हैं। भगवान कहते हैं कि जब मैं कृपा करता हूं तभी ही तो बंधता हूं। भगवान लौकिक डोरी से नहीं, केवल प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय और कुछ मुझे नहीं बांध सकता है। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक प्रभु को कोई नहीं बांध सकता है और जब भगवान बंध जाते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है। आज भगवान स्वेच्छा से बंध गए हैं। परमात्मा ने निष्प्रय होने पर भी आज बंधन को स्वीकार किया है। यशोदा जी ने कन्हैया को बांधा है, लेकिन आज यशोदा मैया सदा के लिए जीवन मुक्त हो गई हैं। प्रभु को जो प्रेम के बंधन में बांध ले वही तो भक्त है, उसी का तो भवसागर से बेड़ा पार होता है। आज यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया है। रस्सियों में आज ठाकुर जी जकड़े हुए हैं, लेकिन ये तो भगवान की परम सुंदर लीला है। भगवान ने ऐसी परम सुंदर लीला की है कि युगों युगों तक इस लीला का गान किया जाएगा। यशोदा जी ने आज प्रभु को बंधन में बांधा है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर जब तक प्रेम की डोरी से नहीं बंध पाते
तब तक जीव की माया का बंधन नहीं छूट सकता है। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया तो उनका नाम दामोदर पड़ गया और इस लीला का नाम दामोदर लीला पड़ गया। बोलो दामोदर भगवान की जय। जब तक परमात्मा को प्रेम से ना बांधा जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। जो ईश्वर को बांध सके वही तो जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकता है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, अन्यथा भगवान को बांधने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती है। माता यशोदा के परिश्रम को देखकर कन्हैया स्वयं ही बंधन में बंध गए हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ने सबको इस लीला के द्वारा बताया है कि वह अपने भक्तों के अधीन हैं, भक्ति के अधीन हैं। जब भक्त और भगवान अपना अपना प्रण लेकर कहीं पर खड़े हों तो उस समय भगवान अपने प्रण को तो छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त का प्रण भगवान कभी नहीं छोड़ने देते हैं। भगवान अपने भक्त का प्रण कभी नहीं टूटने देते हैं, नहीं छोड़ने देते हैं। भगवान से बढ़कर दयालु और कोई नहीं हो सकता है। महाभारत के युद्ध में प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, केवल अर्जुन मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। लेकिन दूसरी ओर भगवान के परम भक्त गंगा पुत्र भीष्म पितामह हैं, उन्होंने भी एक बार महाभारत के युद्ध में ही प्रण कर लिया कि आज मैं भगवान से अस्त्र और शस्त्र उठवा कर रहूंगा। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने भी प्रतिज्ञा कर ली है और मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है। उस समय भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, लेकिन अपने परम भक्त गंगा पुत्र भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान रथ का पहिया उठाकर आज भीष्म पितामह के पीछे दौड़ पड़े हैं ताकि उनको दंड दिया जा सके, क्योंकि वो आज घोर युद्ध कर रहे हैं। उस समय भीष्म पितामह ने देखा कि प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है तो वो ठाकुर जी के श्री चरणों में आ गए हैं। कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप इस स्वरूप में बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं, मैं आपका गुणगान करता रहूं। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है जो आपने मेरे प्रण की रक्षा की है। भगवान आज भीष्म पितामह को देखकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने अपने प्रण को छोड़ दिया है, लेकिन अपने भक्त का प्रण टूट जाए भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस लीला में यशोदा मैया वैसे तो प्रभु को नहीं बांध सकती थी, लेकिन भगवान स्वयं यशोदा मैया के अर्थात भक्ति महारानी के बंधन में बंध गए हैं। भक्ति ही तो प्रभु को बांध सकती है, यही इस लीला में दिखाया गया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, उसी समय एक बालक ने बलदाऊ जी से जाकर कहा कि हे भैया, आज तो मैया ने हमारे कन्हैया को उखल से बांध रखा है और वह बैठे बैठे रो रहे हैं। ये बात सुनकर बलराम जी ने जब भैया श्री कृष्ण के समीप जाकर देखा कि वह उखल से बंधे हुए हैं, तब वे रोते हुए बोले कि हे कन्हैया, तुम हमारे कारण बंधन में बंधे हो। मैं अभी यशोदा मैया जी को लेकर आता हूं ताकि वो तुम्हें बंधन से मुक्त कर दे। ये कहकर बलदाऊ जी यशोदा जी के निकट हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे मैया, तुम कन्हैया की रस्सी खोल दो और उनके बदले में अगर चाहो तो मुझे उखल से बांध दो। वे तो ना जाने हमारे किस जन्म के पुण्य के प्रताप से अपनी बाल लीला का सुख हमें दिखा रहे हैं। इतने पर भी तुमने उनको बिना सोचे समझे उखल से बांध दिया। ये सुनकर यशोदा जी ने उत्तर देते हुए कहा है, हे बलराम, देख, तू मेरा कहना मानकर मुझे आज भली भांति कन्हैया को दंड दे लेने दे। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु इसने इन गोपियों के सुने घर में से माखन चुराकर खाना नहीं छोड़ा। गोकुल वासियों ने उनका नाम माखन चोर रख लिया है। अब तू ही बतला कि ऐसी
कौन सी चीज है जो उसे अपने घर में खाने को नहीं मिलती है। इस पर भी वह दूसरे के घरों में चोरी करके खाता है। जिस समय ब्रजबालाएं मुझे उलाहना देने को आती हैं, उस समय मैं लज्जित होने के कारण उनकी तरफ देख भी नहीं पाती। इस प्रकार नए नए उत्पात करके उल्हाने लेकर आता है। आज मैंने उसे इसलिए उखल से बांधा है कि वह अब भी मान जाए और अपनी निंदनीय आदतों को त्याग दे। बलभद्र जी कहने लगे हैं कि हे माता, गोपियां तो झूठा उल्हाना देने को आती हैं, क्योंकि गोकुल की समस्त गोपियां श्री कृष्ण जी से विशेष प्रीति रखती हैं, इसलिए उल्हाना देने का बहाना करके तुम्हारे पास आती हैं ताकि उनको कन्हैया के दर्शन हो जाएं। आज बलराम जी बारंबार यशोदा मैया से प्रार्थना करते हैं कि कन्हैया को छोड़ दो, कन्हैया को छोड़ दो, कन्हैया को छोड़ दो। हे मैया, चाहे मुझे बांध दो। आज सब ग्वाल बाल कहने लगे हैं कि हे मैया, हम सबको बांध दो, लेकिन हमारे प्राणों से प्यारे कन्हैया को आज छोड़ दो। बड़ी सुंदर लीला चल रही है। यशोदा मैया कहने लगी हैं कि तुम दोनों भाइयों की एक मिली भगत है, इसलिए तू उसे छोड़ने के लिए बार बार कह रहा है। जब इस प्रकार बलराम जी के बहुत कहने पर भी माता ने श्याम सुंदर को नहीं छोड़ा, तो वे वहां से लौटकर फिर भैया कन्हैया के समीप आकर कहने लगे हैं कि हे कन्हैया, तुम्हारे चरित्रों को तुम्हारी कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता है। तुम तो नंद रानी की भक्ति के हाथों बिक चुके हो। तुम पापी और अत्याचारियों का संहार करने तथा अपने भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए अनेकों रूप धारण करते हो, परंतु भक्तों पर तुम्हारा कुछ वश नहीं चलता है। आज इतनी बात कहकर बलराम जी तो चले गए। तब कन्हैया ने मन में सोचा है कि नारद जी के शाप के कारण कुबेर के नल, कुबर और मणिग्रीव नामक दो पुत्र जो हमारे दरवाजे पर जुड़वा वृक्ष यमलार्जुन के रूप में बहुत समय से खड़े हुए हैं, अब उनके उद्धार का समय आ चुका है। इसलिए अब मुझे उनको मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं को रस्सियों को उखल से इसलिए तो बंधवाया है। आज उन दोनों के उद्धार के लिए प्रभु उखल को लुढ़काते हुए उनके पास ले गए और वहां उन्होंने वृक्षों के मध्य में उखल को ऐसा अटकाकर ऐसा झटका मारा कि वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उन वृक्षों के भूमि पर गिरते समय बड़ा भारी शब्द हुआ है। तत्पश्चात उनके पीछे से बहुत सुंदर और तेजवान दो मनुष्य प्रकट होकर श्री श्याम सुंदर भगवान की प्रार्थना करने लगे हैं कि हे दयालु, आपके सिवाय हम जैसे अपराधियों का उद्धार और कौन कर सकता है। आप तो अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही बारंबार इस धराधाम पर अवतार लेते हो। आज प्रभु ने कुबेर के दोनों पुत्रों नल, कुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है। प्रभु सबका उद्धार करते हैं। जो भगवान की शरण में चला जाता है, प्रभु उसका उद्धार कर देते हैं। और इधर राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, ये दोनों वृक्ष नल, कुबर और मणिग्रीव नाम से कुबेर के दो पुत्र यक्ष थे। वह शिव भक्त होने के कारण इंद्र के कोषाध्यक्ष बनकर कैलाश पर्वत पर निवास किया करते थे। एक दिन वे दोनों अपनी स्त्रियों के साथ मंदाकिनी नदी में जल विहार कर रहे थे। उस समय अपनी स्त्रियों सहित नग्न अवस्था में मंदाकिनी में जल विहार करने लगे। उस समय अचानक ही देवऋषि नारद जी वहां पर आए हैं। तब देवऋषि नारद जी को देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया है, परंतु उनके पति उन मुनि को देखकर भी नग्न ही जल में नहाते रहे। यह देखकर देवऋषि नारद जी ने क्रोधित होते हुए अपने हृदय में सोचा है कि धनवान होने पर लोगों को अहंकार आ जाता है, अतः वे अपने शारीरिक सुखोपभोग में ये भूल जाते हैं कि इस शरीर का कभी ना कभी अंत तो हो ही जाना है। अज्ञानी मनुष्य संसारिक बंधनों में बंधकर शरीर, धन और संतान का अभिमान करते हैं, लेकिन उन्हें उचित शिक्षा मिलती रहे तो वह सही मार्ग पर चलते रहते हैं। आज ऐसा विचार करके उन दोनों का अहंकार नष्ट करने के निमित्त देवऋषि नारद जी ने दोनों को शाप दिया है कि तुम दोनों अर्जुन के वृक्ष होकर अपनी मूर्खता का अब
फल भोगो। तब दोनों अपने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद जी के श्री चरणों में आ गए हैं और कहने लगे हैं कि हमने जो पाप कर्म किया है उसका दंड आपने दिया है, लेकिन इतना तो बताइए कि इस वृक्ष की योनि में से हमें कब और किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब देवऋषि नारद जी दयाद्र होकर कहने लगे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मथुरापुरी में अवतार लेकर गोकुल में पहुंचकर नंद यशोदा के घर अपने बाल चरित्र को दिखाएंगे, तब तुम्हारी इस शाप से मुक्ति होगी। प्रभु स्वयं तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, यही कारण था कि भगवान ने उन दोनों यमलार्जुन वृक्षों को बंधन से मुक्त किया था। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। जो मनुष्य इस कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से सुनते हैं, भगवान के चरणों में मन को लगाकर सुनते हैं, भगवान उनको जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, अर्थात इस मनुष्य जीवन के पश्चात उन्हें मोक्ष दे देते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, पौष मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।